हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे सुंदर अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में आ सका। और साथ ही साथ मैं आगरा मसीह मंडली का भी हृदय से धन्यवादी हूँ जो जिन्होंने मुझे अपने इस मसीह मंडली के लाइव पेज, फेसबुक के लाइव पेज पर बोलने का अवसर दिया। तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। प्रभु उनको बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग आज के वचन की ओर चलने से पहले हम एक गीत गाएंगे और उसके द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो। आप महान प्रभु हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती है आकाश। आया मसीह जग में, पाप का करने ना। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती है आकाश। आया मसीह जग में, पाप का करने नाश। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो खेवन हारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो खेवन हारा, नाव लगा लो पार। होए जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलना तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। है जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत,
हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में पाप का करने ना, वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। हे जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, हालेलुया, हे धरती हे आकाश, हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम, आएगा वो लेने तुम्हें भी, चलना तुम तैयार, हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम, आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। है जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु जो जीवित है, जो सारे आदर और सारी महिमा के योग्य परमेश्वर है, हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। मैं अपने बीच में अपने भाई विजय कुमार द्विवेदी जी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु में। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना में हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद और बड़े आनंद के साथ आपके चरणों में आते हैं। और पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी दया के लिए, करुणा के लिए। और प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आपके अनुग्रह के लिए, जो हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर और प्रभु हमारे सारे मित्रगणों पर और आगरा मसीह मंडली के हर एक सदस्य के ऊपर बना रहा। और आपने हम सबको संभाला है प्रभु, हमें जीवन दिया है, तंदुरुस्ती दी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय जब हम आपके वचन को प्रचार करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, हम आपकी ओर निहारते हैं प्रभु, और आपसे मांगते हैं कि प्रभु, जो वादा तूने किया कि देखो मैं जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। हाँ प्रभु, वो आत्मा हमारे मध्य में है, पवित्र आत्मा। हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे मिन्नत करते हैं, विनती करते हैं कि आप हमारी सहायता करें, ताकि आज का वचन हम आपकी सहायता से देने पाएं और सुनने वालों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने वचन के द्वारा हर एक को आशीष दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। आज हमारे साथ निकालें लूका की इंजील, लूका रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 10। लूका 19 पद 10 हम आपके साथ पढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है 19:10 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है।
प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अब क्या अपनी आशीष दे। खुदा के लोगों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के उद्देश्य के बारे में सोचते हैं तो बाइबल हमें और आपको ये बताती है कि यीशु मसीह इसलिए संसार में आए ताकि वो खोए हुए मनुष्यों को ढूंढ कर उनका उद्धार करें। इसका क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है कि खोए हुओं को? मनुष्य कहाँ खो गया? यदि आप किसी से पूछेंगे कि आप खो गए हैं, कहेगा नहीं भाई, मैं अपने घर में हूँ, अपनी पत्नी, अपने माता पिता, अपने बच्चों के साथ हूँ, मैं तो कहीं नहीं खोया हूँ। लेकिन जब यीशु मसीह यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं कि मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ और उनका उद्धार करने आया हूँ, तो वो संसारिक रीति पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो आत्मिक रीति पर बात कर रहे हैं कि वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा और बनाया, वो मनुष्य जब पाप के कारण से परमेश्वर से अलग हो गया तो वो संसार में खो गया और वो अपने सृष्टिकर्ता से अलग हो गया। और मनुष्य सोचने लगा कि ये जो संसारिक जीवन है मेरा, यही जीवन है। सॉरी। लेकिन ये जो सांसारिक जीवन है ये एक दिन समाप्त हो जाएगा और यीशु मसीह जो है वो उस अलगाव को जो पाप के कारण से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हो गया, उस अलगाव को, उस दूरी को पाटने के लिए, या यूं कहें मनुष्य का मेल परमेश्वर से फिर से कराने के लिए इस संसार में आया। और इसके लिए उसने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई, परमेश्वर ने भी और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने भी। उसने अपना प्राण दिया, परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया, पुत्र ने अपने प्राणों को दिया और वो मानव जाति के पाप और अपराधों के लिए मारा और कुचला गया ताकि मनुष्य जो है अपने पापों से उद्धार पा सके। उद्धार का दूसरा शब्द है छुटकारा पा सके। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की ये बड़ी इच्छा है कि वो मनुष्य जो पाप के कारण से खो गया, परमेश्वर से अलग हो गया, उस मनुष्य को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने अपने प्राणों को मानव जाति के लिए दिया। लेकिन जब वो स्वर्ग में चले गए, उन्होंने हमारे लिए छुटकारा रख दिया, हमारे लिए उद्धार रख दिया है और अब मनुष्य को उसे आगे बढ़कर अपने जीवन में ग्रहण करना है, लेना है उस छुटकारे को। लेकिन बहुतों को इस छुटकारे के बारे में, इस उद्धार के बारे में जो यीशु मसीह देने के लिए आया, शायद आज भी पता नहीं है। और परमेश्वर का वचन जो है वो हमें इस बात को बताता है। भजन संहिता 142 को यदि हम पढ़ें तो भजन संहिता 142 यहाँ पर इस तरह से हमें बताता है कि मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं आगे वो कहता है कि मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। अब परमेश्वर का वचन हमें और आपको बता रहा है कि परमेश्वर ने उस खोए हुए मनुष्य की
जो पाप में खोया हुआ था उसकी उसने चिंता करी, क्योंकि वो मनुष्य से प्रेम करता था और मनुष्य को बचाने के लिए वो इस संसार में आया यीशु मसीह, और उसने अपने प्राणों को दिया। लेकिन जब यीशु मसीह जी उठे और वापस स्वर्ग में चले गए, उन्होंने अपने अनुयायियों को, अपने विश्वासियों को यह आज्ञा दी कि जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें सुसमाचार सुनाओ। और मानो परमेश्वर मनुष्य से या अपने अनुयायियों से ये कहना मांग रहा है कि जो खोए हुए लोग हैं उनकी चिंता कभी भी आपके हृदय से दूर ना हो। आप जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया है, छुटकारा पाया है, अपने पापों की क्षमा प्राप्त की है और उस स्वर्गीय राज्य के आप अधिकारी बन गए हैं, तो परमेश्वर की ये बड़ी अभिलाषा है उन लोगों से जिन्होंने छुटकारा पाया है कि खोए हुए व्यक्ति जो हैं इस संसार में, वो स्त्री भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकते हैं, वो बच्चे और वो जवान भी हो सकते हैं। तो वो कह रहा है कि खोए हुए व्यक्ति की चिंता तुम्हारे हृदय से दूर ना हो, जैसे परमेश्वर के हृदय से खोए हुओं की चिंता कभी दूर नहीं हुई, और उसने उन्हें बचाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। और यीशु मसीह भी जब दुनिया में आए, उन्होंने भी पाप में भटके हुए लोगों को क्या दिया? सही मार्ग बताया। और उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। पाप मृत्यु लेकर आई, लेकिन यीशु मसीह जीवन लेकर आया है। और जो कोई यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करता है, प्रभु यीशु मसीह उसको नया जीवन प्रदान करते हैं। तो परमेश्वर की ये बड़ी अभिलाषा है कि खोए हुए लोगों की चिंता आज हम जो उसके अनुयायी हैं हमारे हृदय से दूर ना हो। और हम लगातार क्या करें कि उनको जो पाप में खोए हुए हैं, परमेश्वर के वचन को निरंतर उनके साथ हम बांटते रहें, हम उनको सुनाते रहें। क्या जाने कि जो बीज हम बो रहे हैं वो एक ऐसी भूमि पर जाकर गिरे जो नम्र है, जो उपजाऊ है, और वो वचन का बीज शायद वहाँ अंकुरित हो जाए और वो फिर एक बड़ा पौधा बन जाए, फिर एक पेड़ बन जाए, और उसके द्वारा बहुत सारे जीवन यीशु के नज़दीकी में लाए जाएं, और स्वयं वो जीवन जिसने उस बीज को प्राप्त किया है वो जीवन परिवर्तित हो जाए एक नए जीवन में। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस संसार में जो खोए हुए लोग हैं हम उन तक जाएं और उन्हें सुसमाचार सुनाएं। हाँ, समय अब पहले जैसा नहीं रहा, बहुत सारी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, भय व्याप्त है, विरोध है। जब हम आरंभिक कलीसिया को देखते हैं तो परिस्थिति कुछ भिन्न नहीं थी। परिस्थिति जो है वो ऐसी ही थी जैसी आज जिसका हम सामना कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या करा? उन्होंने यीशु मसीह की उस आज्ञा का कि जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, उन्होंने उस आज्ञा को माना और खोए हुओं तक गए और उन्हें सुसमाचार सुनाया। और हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन लोग उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते थे और वो कलीसिया में सम्मिलित होते गए और एक विशाल कलीसिया तैयार हो गई, एक गवाहों का समूह तैयार हो गया। तो इसलिए आज हम जो उद्धार पाए हुए हैं, हम जो नया जीवन पाए हुए हैं, हमें भी हमारे हृदय से भी समय को देखते हुए
जो भी समस्याएं हैं, डर है, भय है, उसको देखते हुए हम निराश ना हो जाएं, बल्कि हम लोगों को जब भी अवसर मिलता है, जिस तरीके से आप उनको सुसमाचार देना चाहते हैं, आप लोगों तक सुसमाचार पहुंचाएं। और परमेश्वर ये कह रहा है अपने विश्वासियों से कि खोए हों की चिंता आपके हृदय से कभी भी दूर ना हो। आपको मालूम है, जब हम लूका रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं और उसके 16 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, मरकुस 16 और उसके 27 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम एक बात पाते हैं। बात ये पाते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, वहाँ पर एक धनी व्यक्ति का वर्णन है जिसका नाम क्या था? धनी मनुष्य। और एक गरीब व्यक्ति था जिसका नाम था लाजर। और लाजर उस धनी मनुष्य की डेवड़ी पर प्रतिदिन पड़ा रहता था। कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। वो धनी व्यक्ति बड़े ऐशो आराम से रहा करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि दोनों की मृत्यु हो गई। और जब ये दोनों ऊपर पहुंचते हैं तो जो निर्धन व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, वो तो इब्राहिम की गोद में जाता है, लेकिन धनी व्यक्ति उस नरक में चला जाता है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या धनी होना इस संसार में बुरी बात है? क्या केवल स्वर्ग में कंगाल लोग ही जाएंगे? नहीं। यदि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि उत्पत्ति के 12 अध्याय में कि एक व्यक्ति था जिसका नाम अब्राहम था, और वो उस समय के लोगों से सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति था, और वो भी स्वर्ग में गया। तो धनी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन का लोभी होना और धन के पीछे अपना पूरा जीवन लगा देना, यहीं से बुराई आरंभ हो जाती है। और इस निर्धन व्यक्ति ने अपने परमेश्वर के ऊपर अपना मन लगाया, और ये अपनी निर्धनता में, अपनी गरीबी में प्रभु के साथ बना रहा, और इसलिए जब ये मरा तो वो स्वर्गीय राज्य में गया, इब्राहिम की गोद में गया। तो अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि केवल गरीब लोग ही स्वर्ग जाएंगे। हर वो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है और अपने पापों से तौबा करी है। तो परमेश्वर यहाँ पर हमें ये बताना मांग रहे हैं कि वे लोग जो स्वर्ग में हैं, वे भी खोए हुए लोगों की क्या कर रहे हैं? चिंता कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव कर लिया है। जब वो इस संसार से उन्होंने कूच किया और जब वो एक नए संसार में गए तो उन्होंने देखा कि जो कुछ भी बताया गया था वो सब कुछ सच है। और वो बड़े चिंतित हो गए और कहने लगे अपने आप में कि काश की एक भी आत्मा ऐसी ना रह जाए पृथ्वी पर जो यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा प्राप्त ना करे। बल्कि उनकी चिंता ये हो गई कि हर वो व्यक्ति जो पृथ्वी पर है वो यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा प्राप्त करे, ताकि वो उस स्थान में ना जाए जहाँ पीड़ा है, जहाँ दांतों का पीसना है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते। और फिर हम देखते हैं पहली बात कि जो लोग स्वर्ग में हैं वे भी चिंता कर रहे हैं आत्माओं की। अब दूसरी बात, वो जो नरक में है, जो अपने पापों के कारण से नरक में चले गए हैं, वे भी चिंता कर रहे हैं मरती हुई
खोई हुई आत्माओं की। लूका 16:27 में लिखा हुआ है, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। ये कौन कह रहा है? ये वो धनवान व्यक्ति कह रहा है जो इस संसार में बड़े ऐशो आराम से रहता था और केवल धन ही उसका परमेश्वर था। और जब उसने उस निर्धन व्यक्ति को देखा जो अब्राहम की गोद में था, तो उसने वहां पर यह अनुभव किया कि नरक की जो पीड़ा है वो कितनी ज्यादा है, असहनीय है। और तब वो ये विचार करने लगा और वो अब्राहम से कहने लगा कि मेरे 5 भाई पृथ्वी पर हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा के स्थान में आए। वो बेचैन हो गया, वो धनी व्यक्ति, उस नरक की पीड़ा को देखकर, और उसे बड़ी चिंता हो गई अपने 5 भाइयों की। और वो अब्राहम से कुछ इस तरह से विनती करने लगा कि प्रभु, आप किसी को भेज दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी अपने समय निकल जाए और वो अपने पापों में नाश हो जाए और वो इस पीड़ा की जगह में आए। और वो बहुत चिंतित हो गया। खुदा के लोगों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्वर्ग में है वे भी खोई हुई आत्माओं की चिंता कर रहे हैं। जो नरक में है वे भी खोई हुई आत्माओं की चिंता कर रहे हैं। तो मैं और आप जो इस संसार में हैं, हमें कितनी ज्यादा चिंता उन खोए हुए लोगों की करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। इन लोगों के पास अवसर समाप्त हो चुका था कि ये सुसमाचार सुनाएं। एक नरक में है और एक स्वर्ग में चला गया है, अब्राहम की गोद में है। नरक वाले के पास अवसर समाप्त है, स्वर्ग वाले के पास भी प्रभु के साथ रहने का आनंद है, लेकिन अब सुसमाचार सुनाने का अवसर नहीं है। उनका अवसर समाप्त हो गया है आत्माओं को बचाने का। और इसीलिए अब ये अवसर मेरे और आपके पास है कि हम खोई हुई आत्माओं को सुसमाचार सुनाएं और उन्हें प्रभु के पास लाएं। क्योंकि दाऊद कहता है भजन संहिता 30 और उसके 9 पद में, वो कहता है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा। अब यहां पर दाऊद कह रहा है कि प्रभु, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? अब वो कह रहा है कि क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? ये एक सवाल है, दाऊद एक सवाल कर रहा है। और मैं जानता हूं कि उसके पास इसका उत्तर है। वो जानता है कि नहीं कर सकती है। आज यही सवाल मेरे और आपके सामने भी है जो इस संसार में जीवित हैं, कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, आज मेरे पास अवसर है, लेकिन एक दिन आएगा कि मुझे और आपको जाना है। जो हमने पाया है, जो धार, छुटकारा, उसका अनुभव हमारे पास है, उसकी सच्चाई हमारे पास है, हमें उसे लोगों को देना है। क्यों? क्योंकि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे इस शरीर से, इस लहू से, मेरे उस अनुभव से जो हमने इस पृथ्वी पर रहते हुए उस छुटकारे को जो यीशु मसीह के द्वारा पाया है, यदि हमने लोगों को नहीं बताया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वो कहता है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा,
क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। और यूहन्ना 9:4 में लिखा हुआ है, यूहन्ना हमें कुछ इस तरह से समझाता है कि मेरे प्रियो, जो अवसर तुम्हारे पास है उस अवसर का लाभ उठाओ। यूहन्ना 9 और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, यूहन्ना 9:4 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कह रहे हैं, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। मालूम है, ये अवसर, ये समय, ये जीवन जो हमारे और आपके पास है, ये सर्वदा नहीं रहेगा। ये एक दिन चला जाएगा और एक अंधेरी रात हमारे लिए ठहरा दी गई है कि हम उस मिट्टी से जिससे हम बनाए गए थे, उस मिट्टी के नीचे हम सो जाएं और तब तक इंतजार करें जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता। हाँ, केवल इंतजार है हमारे पास, लेकिन अवसर समाप्त हो जाएगा प्रचार करने का, यीशु मसीह के बारे में बताने का। इसलिए वो कहता है कि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए आज मेरे पास, आपके पास अवसर है। क्या आपके हृदय में खोई हुई आत्माओं के प्रति चिंता पाई जाती है, जो स्वर्ग में, स्वर्ग के लोगों के अंदर है, जो नरक के अंदर, नरक के जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके अंदर है? कि जाओ मेरे भाइयों को कोई तो बताओ कि एक सच्चाई है, यदि तुम मन नहीं फिराओगे, तौबा नहीं करोगे और उस मार्ग को जो परमेश्वर ने ठहराया है अपने पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करोगे, तुम इस नरक के स्थान के भागी हो जाओगे। लेकिन आज अवसर है तुम्हारे लिए कि वो यीशु जो स्वयं जीवन है, जो जीवन देने आया, जो जीवन की रोटी है, उसे ग्रहण करने का समय अभी और इसी समय है। हमें बताना है लोगों को। मालूम है, अंतिम बात मैं बताकर समाप्त करूंगा, मेरे पास 2 मिनट हैं। मेरे साथ निकालें दूसरा राजा, और दूसरा राजा और उसका 7 अध्याय, दूसरा राजा 7 अध्याय और 9 और 10 पद को हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 7 अध्याय 9 और 10। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा नहीं है, यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पांव फटते तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। मालूम है ये कहाँ का वर्णन है? ये उस समय का वर्णन है जब अरामी राजा ने इस्राएल पर चढ़ाई कर दी और सब कुछ लूट कर ले गए, और वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था, खाने पीने के लाले पड़े हुए थे और लोग मर रहे थे। और ऐसे समय में जब अरामी सेना अपनी छावनी डाले हुए थी, ऐसे समय में क्या होता है कि वहां पर 2 कोढ़ी हैं जो उस इस्राएल में पाए जाते हैं, और वो आपस में कहते हैं कि यदि हम यहाँ बैठे रहे तब भी मर जाएंगे, और यदि हम उस छावनी में जाते हैं, हो सकता है वहाँ हमें कुछ खाने पीने को मिल जाए, और यदि किसी ने देख लिया तो मर जाएं तो मर जाएं, यहाँ भी मरना है वहाँ भी मरना है, और हम चलते हैं। और वे जाते हैं उस छावनी के अंदर, और मालूम है वहाँ पर वो देखते हैं कि अरे छावनी में तो सन्नाटा पड़ा है, कोई भी सिपाही नहीं है। और वे क्या करते हैं?
वो वहाँ पर जाकर भोजन ढूंढते हैं और सबसे पहले वो अपने पेट की भूख को शांत करते हैं, वो भोजन खाते हैं। उसके बाद जितना चांदी सोना उनको मिलता है वो ले जाकर छुपा देते हैं और तब वे आपस में कहने लगते हैं जो हम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, यह आनंद का समाचार का दिन है और हम किसी को नहीं बता रहे हैं। खुदा के लोगों, आज मेरे और आपके पास भी शायद हम उस उद्धार को पाके, उस छुटकारे को पाकर, उस उद्धार के अनुभव को प्राप्त करके शायद हम संतुष्ट होकर बैठ गए हैं कि मेरा उद्धार हो गया है, यही काफ़ी है। और हम अपने परिवार को पालने में, अपने परिवार की चिंता करने में, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं। ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। लेकिन यदि हम उस बड़े मिशन को भूल गए हैं जो यीशु मसीह देकर गया है कि जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें सुसमाचार सुनाओ, यदि हम ये भूल गए हैं तो हम एक स्वार्थी मनुष्य हैं। हमने उद्धार पा लिया है यीशु से और उस उद्धार को हमने अपने तक सीमित रखा है। ये एक स्वार्थी मनुष्य की पहचान है। लेकिन प्रभु का वचन हम इन दो कोड़ियों के द्वारा ये सिखाना मांग रहा है कि हम केवल अपने लिए ना जिए, बल्कि हम प्रभु के लिए जिए और प्रभु के उस शुभ संदेश को, उस शुभ समाचार को उन लोगों तक लेके जाएं जो आज भटके हुए हैं, खोए हुए हैं। ये कोढ़ी क्या कहने लगे कि हम और राजा के पास चलें और उन्हें ये बात बतला दें, और नहीं बतलाएंगे तो हमें दंड मिलेगा, क्योंकि इस्राएल में अकाल पड़ा हुआ है, लोग भूखे मर रहे हैं। और इन्होंने ये उचित समझा कि वो जाकर राजा को बताएं ताकि बाकी जो लोग भूखे हैं उन्हें भी भोजन वस्तु मिल सके, राजा को भी ये शुभ समाचार मिल सके। और यदि नहीं बताएंगे तो राजा की ओर से हमें दंड मिलेगा। खुदा के लोगों, ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, उद्धार पाए हुए लोगों को दी है, अपने अनुयायियों को दी है। क्या आज आप समय को देखते हुए भयभीत हैं, डरे हुए हैं और आप इस बात को कह रहे हैं कि समय बहुत बुरा है? मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ, प्रारंभिक कलीसिया इससे भी कहीं बदतर अनुभव से गुजर रही थी। लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था, उनके आंखों के सामने दूध पिए बच्चों को शेरों के सामने डाल दिया जा रहा था। आज हम और आप, मैं और आप उससे कहीं अच्छे समय में हैं, तो क्या हम डर कर बैठ जाएं, या हम इन दो कोड़ियों के समान उस छावनी में जाएं जहां पर सिपाही हैं, जहां पर मौत भी मिल सकती है, लेकिन हम जाएं। और जब आप जाएंगे तो इन दोनों कोड़ियों ने क्या देखा? इन्होंने देखा कि उस छावनी में कोई भी सिपाही नहीं है। खुदावन ने घोड़ों की आवाजों के द्वारा वहां के सिपाहियों के अंदर भय भर दिया और वे भाग खड़े हुए। खुदावन आपका रक्षक है, आपका सहायक है और आपका मददगार है। आप इस सुसमाचार को लेकर लोगों तक जाए और अपने तरीके से, अपनी जैसे आपको सही लगता है उस तरीके से आप सुसमाचार को लोगों को दें, ताकि वे जो खोए हुए हैं वो प्रभु के द्वारा उद्धार पाएं और अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर उन खोए हुए से भी प्रेम करता है और वो कहता है कि जाओ। एक राजा ने एक बहुत बड़ी जेवनार करी और अच्छे अच्छे लोगों को उसने इनवाइट किया, लेकिन कोई भी नहीं आया। तब राजा ने अपने सेवकों से क्या कहा कि जाओ, चौरायों में, गलियों में, नुक्कड़ों पर जितने लोग मिले सबको ले आओ
आज हमारे राजा ने भी, यीशु राजा ने भी यही चाहा है कि जाओ जो तुम्हें मिले, क्योंकि वो कहता है मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने और बचाने आया। तुम बच जाओ और मेरा काम करो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे और ऐसा अनुग्रह दे कि इस जीवन के द्वारा जो हमने यीशु के द्वारा पाया है, हम उस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने वाले हो। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अपने वचन की रक्षा कीजिएगा और हमें ऐसा अनुग्रह दीजिएगा कि हम आपकी आज्ञा का पालन कर सकें और एक योग्य सेवक ठहर सके आपके। पिता, अगर हम मसीह मंडली के इस पेज को, इस पर जितनी सेवाएं होती हैं, जितने प्रभु के दास और दासियां आते हैं, सब पर तेरी आशीष हो। भाई अनुपम डेविड आपकी सेवक है, बहन शबनम जो आपकी सेविका है, उन्हें और उनके परिवार को आप बड़ी आशीष दें। प्रभु ने अच्छा स्वास्थ्य दें, जीवन दें। प्रभु हमारे सुनने वालों को भी आशीष दें। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की हो।